गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, शायद आ रही है। सब क्लियर है ना? चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर ना? हाँ चलिए। देखिए, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपका सारा कंप्लीट कर दिया था। अभी हम आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बार मैं आपको पहले सिलेबस में दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये टॉपिक हमारे मेंशन है, सो दैट आपको एक सीक्वेंस पता रहे कि किस तरह से आने वाले डेज में हमारी ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना सिलेबस में, जो मैंने आपको ये दिया हुआ है, आपको वहां पर भी मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले ये है हमारा टॉपिक सीरीज एंड प्रोग्रेशन। दिस इज द टॉपिक। एंड इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर भी मिलेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। हम इस पूरे सीरीज के कंसेप्ट को एक साथ करेंगे ताकि ये जो है ये सारे टॉपिक्स आपके एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ पर आप देखोगे नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, एंड इसी के साथ आपको मिलेगा एक टॉपिक यहाँ पे सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो ये दोनों ही जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जैसे हम आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज कैसे होती हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट बेसिक से हम इसके सारे पीवाईक्यू भी करेंगे। एंड इसी के साथ हम आने वाले लेक्चर्स में आपका कंटिन्यू करेंगे। इसी का इंटरलेटेड जो टॉपिक है यहाँ पर जो दिया हुआ है सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए, आई थिंक ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हमें यहाँ पे आज चल करना है। चलो, तो सबसे पहले एक बार ध्यान से समझो कि जब भी मैं आपसे सीरीज की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब भी मैं आपसे सीरीज की बात कर रही हूँ, इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक आपके दो तरह से इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? एक इस सीरीज से आपके मैथमेटिकल सीरीज आती है, एक इस सीरीज से आपकी रीजनिंग वाली सीरीज आती है। ठीक है, अब रीजनिंग में भी इससे दो तरह के सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? एक आपके मैथमेटिकल सीरीज आएगी, एक आपकी रीजनिंग की आएगी। ठीक है, रीजनिंग से भी फर्दर दो तरह के आते हैं। वो कैसे आते हैं? पहला जो आता है रीजनिंग से, वो आपकी नंबर सीरीज आती है। नंबर सीरीज यानी कि आपको एक पैटर्न दिया होता है एंड नेक्स्ट डिजिट आपको फाइंड करना होता है। दूसरा रीजनिंग से आपकी कौन सी आती है? अल्फाबेटिकल सीरीज आती है। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्या होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, आपने पीवाईक्यू के क्वेश्चन में देखा होगा ए बी सी फिर डैश डी ई, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और अगर मैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये टॉपिक नॉट अ सिंगल ईयर, एक भी साल ऐसा नहीं है जब इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं। हर एक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। और इवन रीजनिंग का अलग आया है, अल्फाबेटिकल सीरीज का अलग क्वेश्चन आया है और नंबर सीरीज का अलग क्वेश्चन आया है। तो आप लगा लो ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन आपको हर एक बार इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से मिलता है, एक क्वेश्चन आपको अल्फाबेटिकल सीरीज से मिलता है। अल्फाबेटिकल सीरीज से तो कभी कभी दो क्वेश्चन भी आते हैं, और वो उस टाइम करना बहुत वो प्रेशर में करेक्ट करना थोड़ा सा हमारे डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमें तरीके पता है कि हम कैसे अल्फाबेटिकल सीरीज को अप्रोच करते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें तरीका पता है कि हम नंबर सीरीज को कैसे हमें अप्रोच करनी है, आपको कुछ पैटर्न्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, उन्हीं पैटर्न्स पे हमारे सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या होते हैं मैं अभी समझाऊंगी। अब यहाँ पर आइए मैथमेटिकल में। मैथमेटिकल सीरीज की जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैथमेटिकल सीरीज में आपने देखा होगा 100 टर्म बताओ क्या है, इसका 13 टर्म क्या है, या सम ऑफ सीरीज क्या है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक आती है आपकी एपी अर्थमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एक सीरीज आपकी आती है जीपी। जीपी से तो अभी तक क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं, लेकिन एपी से क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी एपी सीरीज होती है इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो पहले क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एपी सीरीज से। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, जिसमें आपसे सम पूछता है, बताओ कि टोटल सम क्या है। एक आता है आपका जब आपसे टर्म पूछता है। टर्म का मतलब क्या है, आपसे पूछेगा 100 टर्म बताओ, 10 टर्म बताओ क्या है, या 100 टर्म उसका क्या है ये बताओ, या बोलेगा 20 टर्म बताओ क्या है। तो ये आता है आपका टर्म वाला। ठीक है, एक आएगा आपका सम वाला, दूसरा आएगा आपका टर्म वाला। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब मैं आपसे बात कर रही हूं
एपी सीरीज की, ठीक है। ऐसे ही हम डिफरेंस देखेंगे कि एपी सीरीज और जेपी सीरीज में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो सीरीज है ये एपी की है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो नेक्स्ट सीरीज है ये आपकी जेपी की है, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा ओवरऑल पूरा सीरीज का कंसेप्ट। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करना है, इस पूरी सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी ये वाली सीरीज, एपी सीरीज। तब जब आप एपी सीरीज को समझ जाओगे ना, तो ये वाली नंबर सीरीज आपके लिए करने इजी हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि क्या इसमें आपका होता है। इसके समझने के लिए आप सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखो। जब मैं आपको सीरीज के क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, जैसे नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, ये इजी तो होते हैं, लेकिन अब यूपीएससी उतने इजी नहीं पूछते हैं। ये आपको इतना घुमा देंगे एग्जाम में कि वहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको कुछ कॉमन सेंस बताती हूँ जो आप इन नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में लगाओगे। बाकी जहां पर एपी की सीरीज चल रही होगी वो मैं अभी आपको डेफिनेशन से समझाती हूँ, एंड उसके बाद हम बाद में उस पूरे कंसेप्ट को एक साथ करेंगे। एपी और जेपी सीरीज वाला हम एक साथ करेंगे, एंड जो आपका यहाँ पे अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज है वो हम एक साथ करेंगे, बिकॉज ये दोनों टॉपिक आपके रीजनिंग के आते हैं, और एपी जेपी वाली सीरीज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई? मुझे एक बार कमेंट में बता दो, इतनी चीजें आपको समझ में आई, क्या मैं बात कर रही हूँ और कौन सी सीरीज हमें करनी है, किस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, ये चीजें थोड़ी समझ में आई, क्लियरिटी मिली ना? हाँ जी, ठीक है। ये क्लियर है ना, क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे कैसे करनी है। एक आपको एक पिक्चर मिल जाएगा आपके माइंड में कि कैसे आपको प्रोसीड करना है सारे सीक्वेंसेस को, ठीक है। किस तरह से सारा आपका एक पिक्चर ऑफ क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है। तो आज के सेशन में नंबर सीरीज में हम कौन सी सीरीज करेंगे, हम रीजनिंग की सीरीज करेंगे। जो मैंने आपको अभी बताया है कि रीजनिंग के दो पार्ट्स में हमें अल्फाबेटिकल सीरीज और हमें नंबर सीरीज करनी है, ठीक है। नंबर सीरीज तो आप 3-4 पैटर्न समझोगे ना तो आप कर लोगे, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है ना, आपको एक तरीका है जिससे आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो वेटेज है वो बिल्कुल एकदम हर साल आना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा हो जाता है। चलो, अब मैं सबसे पहले आपको नंबर सीरीज के करने के कुछ तरीके बताती हूँ, एंड फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, अब इसके लिए ना मैं छोटा सा आपको पहले एपी का डेफिनेशन बता देती हूँ कि एपी सीरीज क्या होती है, ताकि अगर एपी सीरीज की कोई आपको सीरीज मिलेगी रीजनिंग में तो आप उसको डील कर लोगे। करने का तरीका, टर्म निकालने का, सम निकालने का तरीका हम सीरीज एंड प्रोग्रेशन जब पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। यहां पर हमें जस्ट देखना है कि एपी सीरीज कैसे होती है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में अप्लाई होते हैं, ठीक है, रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से। देखो, बेसिकली एपी सीरीज क्या होता है आपका, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। यहां पर क्या होता है, देखो, जो कॉमन डिफरेंस क्वांटिटीज, किस क्वांटिटी को या किस सीरीज को हम कहेंगे कि ये एपी सीरीज में है, उसको कहेंगे हम एपी सीरीज में, दे आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द कॉमन डिफरेंस। ये चीज दिमाग में रखना। एपी सीरीज की अगर कोई सीरीज आपको नंबर सिस्टम की रीजनिंग में मिलेगी तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि उनका जो डिफरेंस होगा वो या तो कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर आपका कॉमन डिफरेंस से क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखो, कॉमन डिफरेंस इज फाउंड बाय द सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म। कैसे निकालोगे कॉमन डिफरेंस? सिंपल सी बात है, जो भी आपका टर्म है नेक्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करके आप देखोगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे पहली सीरीज मैंने आपके सामने लिखी हुई है 3, 7, 11 एंड 15, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैसे कहोगे, कैसे नंबर सीरीज के लिए पहला पैटर्न आपको ये मैं बता रही हूँ, पैटर्न नंबर 1 रीजनिंग का है ये, ठीक है, पैटर्न नंबर 1। बाकी इसका सम निकालना, इसका टर्म्स निकालना वो हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पैटर्न 1 की अगर मैं बात करती हूँ, आप देखो 3, 7, 11, 15 एंड डैश डैश डैश। अब मेरे को कोई भी सीरीज कैसे पहचाननी है कि अगला टर्म क्या आएगा, इधर वो कॉमन डिफरेंस से आपका क्या हो रहा होगा, उनका इंक्रीज हो रहा होगा। तो 3 से 7 में जाओगे, 4, 5, 6, 7, फिर यहां से आओगे 7, 8, 9, 10, 11, फिर अगेन 11 से 15 में आओगे, 12, 13, 14, 15। इट मींस कि ये जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो आपका कॉमन टर्म है, जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, एंड वही टर्म आपका यहाँ पर है। तो ये सीरीज मेरी किसकी कहलाएगी, एपी की सीरीज कहलाएगी, ठीक है। ऐसे दूसरा देखो, 8, 2, -4 एंड -10। तो अब मुझे बताओ सेकंड वाली एपी की सीरीज है या नहीं है, आप लोग मुझे बताओ कमेंट में। सेकंड वाली सीरीज जो है 8, 2, -4 एंड -10, क्या ये सीरीज मेरी एपी की है? 8, 2, -4 एंड -10 सेकेंड सीरीज जो आपको दिख रही है, क्या ये सीरीज मेरी एपी की है? बताओ तो मुझे, एपी की सीरीज है ये या नहीं है? आपको अभी नंबर सीरीज के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी यूपीएससी के पीवाईक्यू सारे, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये तरीका
क्या ये है सीरीज एपी की? यस यस, हाँ जी बिल्कुल है, ये सीरीज मेरी एपी की है। ठीक है, अब पहचान लोगे किसी भी सीरीज को देख के, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें पहचान लोगे पहला पैटर्न एपी सीरीज का, कि कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना है। ठीक है, अब दूसरी सीरीज का पैटर्न सिर्फ अभी आप देखो जेपी सीरीज के क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये हम मैथ्स में करेंगे। ठीक है, अब आएगी मेरी जेपी सीरीज। तो देखो अब जेपी सीरीज की कैसे पहचानोगे कि ये सीरीज मेरी जेपी की है, इसमें हमें अगला टर्म क्या होगा, जैसे आप देखोगे ना आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं 2, 12, 80 या 20, उसके बाद अगला टर्म एक्स टर्म बताओ क्या होता है। तो अगर आपने ये टर्म पहचान लिया वहां पे एग्जाम में, तो आप ये टर्म तो इजीली बता दोगे कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो जेपी सीरीज की पैटर्न, ये बस आपको सीरीज समझना है जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे उनको डील करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब यहां पर आप देखो इसकी सीरीज को देखो कैसे बोलोगे, जेपी में है जब ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे होंगे आपके बाय कांस्टेंट फैक्टर के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड द कॉमन रेशियो। एंड यहां पे आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे निकालोगे फैक्टर, डिवाइड करोगे एनी टर्म्स को इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, इतना बस ध्यान रखो, ये कम यूज होगा, लेकिन अब हमारा आते हैं हम मेन टॉपिक पे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करना। चलो सबसे पहले आज करेंगे हम नंबर सीरीज। हाँ, टॉपिक का नाम मैंने बताया आपको, एक बार फिर से मैं कर देती हूँ, आप लेट आए हो, ध्यान से देखो, समझा रही हूं मैं यहाँ पे देखिए ये जो सिलेबस और शेड्यूल है इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज। इसको आज खत्म करेंगे, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज को। इसी के प्रोसीडिंग में जो आपको सीरीज एंड प्रोग्रेशन बताया था जिसमें एपी और जेपी की सीरीज हमारी चलती है, वो वाला करेंगे। तो एपी और जेपी की सीरीज जो होती है हमारी, इसमें बेसिकली हमसे पूछता है कि नंबर और सम, सीरीज का nth टर्म, कोई पर्टिकुलर टर्म और सम ऑफ द सीरीज, ये हम एपी जेपी में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमें करना है ये वाला टॉपिक। क्लियर हुआ? टॉपिक का नाम प्रणव, नंबर सिस्टम के बाद जो नीचे लिखा हुआ है टॉपिक, ये आपको मिलेगा नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, चलो आज करते हैं सिंपल सा टॉपिक नंबर सीरीज। अब देखते हैं कितना आप लोग इनको कर पाते हो। ठीक है, और करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, आपको बस पैटर्न देखना है कि पैटर्न कौन कौन से लग रहे हैं, और वही 8-10 पैटर्न आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, और उन्हीं पैटर्न्स पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पीवाईक्यू भी मैं आपको सारे कराऊंगी, आप देखोगे आपके सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ, पहले नंबर सीरीज करते हैं, चलो पहले अल्फाबेटिकल सीरीज करते हैं, फिर नंबर सीरीज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। लिखेंगे पहला टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक भी इस साल ऐसा नहीं है जब इससे क्वेश्चंस आपके नहीं आए हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाती हूँ कि अल्फाबेटिकल सीरीज कैसी होती है। किसी ने देखा है पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में अल्फाबेटिकल सीरीज को? ये बताना मुझे, आते हैं इससे क्वेश्चंस या नहीं आते हैं, ये मुझे बताओ तो जरा। आते हैं ना? हाँ जी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? कुछ जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा देखा करो कि क्या उसमें टॉपिक आते हैं क्या नहीं आते हैं। देखो जैसे आपको मिलेगी, मैं एक सीरीज आपके सामने लिख रही हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज का, आपको मिलेगा, हाँ जी हाँ, ए बी सी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सही। आपको मिलेगा डैश बी डैश, अब यहाँ पर देखो आपका मैं सामने एक सीरीज लिखती हूँ, डैश ए डैश बी, इसको लिखो आप सीरीज ए, फिर आपका डैश, फिर बी, फिर आपका डैश, फिर ए बी ए बी ए बी, फिर उसके बाद आपका ए बी। हाँ बिल्कुल 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 सही लिखा है प्रणव ने, ए बी, फिर डैश करके हम लिखेंगे ए बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं आपको फिर कह रही हूँ, इससे इसके सीख जाओ आज पूरा सीरीज के क्वेश्चंस और अल्फाबेटिकल सीरीज के। देखो आपको डैश दिया होगा, बी दिया होगा, फिर डैश दिया होगा, ए दिया है, फिर उसके बाद आपको डैश दिया है, बी दिया है, ए दिया है, फिर डैश करके बी, फिर डैश ए बी डैश ए बी बी। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज का। जो पैटर्न यहाँ पर बताऊंगी सारे क्वेश्चंस में वो पैटर्न अप्लाई होगा, कोई अलग तरीका नहीं सीखना है, एक ही तरीका है इन सारे क्वेश्चंस को डील करने का। ठीक है, चलो आप एक बार ट्राई करो, तो फिर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन लिख देती हूँ, तब तक आप एक बार ट्राई करो तो क्या गैप में क्या फिल होगा, ये जो गैप्स यहाँ पे दिए हैं इनमें क्या फिल होगा। 1 2 3 4 5 6 गैप्स हमें फिल करने हैं। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ तब तक, बी ए, फिर उसके बाद है आपका बी ए, फिर सेकेंड ऑप्शन है आपका बी, फिर है आपका ए बी ए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका बी ए एंड अगला है आपका बी, फिर नेक्स्ट दे रखा है ए बी ए,
बी ए बी, ये हैं आपके ऑप्शंस। चलो ट्राई करो एक बार, देखो कितने टर्म्स हैं, एक बार काउंट भी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलो करो एक बार, ट्राई करो खुद से, फिर मैं समझाती हूँ कैसे अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार ट्राई करिए। डी, ओके, एक स्टूडेंट ने डी दिया है, बाकी लोग करो ट्राई। हाँ बिल्कुल सही। और कोई, बाकी लोग कोई आंसर दीजिए इनके अलावा। चलिए मैं बताऊं, एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे, नहीं आ रहा शायद, एक क्वेश्चन मैं समझाऊं। देखो एक क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, फिर आप लोग कर लेंगे। देखो सबसे पहले करना क्या होता है इसमें, इसमें मुझे मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहला सिंपल तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे काउंट करोगे, गैप्स को भी काउंट करना है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर है, सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर को काउंट करना है। ठीक है, टोटल नंबर को काउंट करना है, गैप्स को भी काउंट करोगे। तो टोटल नंबर को मैंने यहाँ पर काउंट किया, तो मेरे कितने आ रहे हैं आप लोग बताइए, अभी मैंने जस्ट आपके सामने काउंट किया है, कितने आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, 18 आ रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है सबसे पहले, हाँ जी 18 आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले काउंट कर लिया सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। अब क्या करना होता है, हाँ ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, ये आपका सबसे पहले स्टेप 1 जिसमें आप टोटल नंबर्स को काउंट करोगे स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। कितने के पेयर्स बनाने हैं आपको, स्टेप 2 में क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने यानी कि 18 के आपको स्मॉलर स्मॉलर पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, पेयर्स आप दो तरीके के बनाओगे, एक आप लार्ज ग्रुप बनाओगे, एक आप कितने बनाओगे, स्मॉल ग्रुप बनाओगे। ठीक है, जनरली क्या है, आपको लार्ज ग्रुप पे फोकस करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको स्मॉल ग्रुप से भी पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स का आपको देख के आइडिया बनाएगा। अब मुझे बताओ कि कितने लार्ज ग्रुप के अगर मैं पेयर बनाती हूँ तो कितने पेयर बनेंगे, किस डिजिट के कितने पेयर बनेंगे, ये मुझे बताओ। तो 18 को डिवाइड करके मुझे बताओ कि अगर मैं 18 में किसी 18 के मैं पेयर बनाना चाहती हूँ तो मैं कितने बना सकती हूँ, लार्ज पेयर मुझे बताओ कितने बना सकती हूँ मैं। बिल्कुल सही, 6 के बना सकती हूँ मैं। कितने बनेंगे, 6 के मेरे कितने पेयर बनेंगे, 3 बनेंगे। लार्ज अगर मैं बनाती हूँ तो मुझे 6 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को एक बार स्मॉलर में भी बताओ, स्मॉलर में बताओ कितने के पेयर बनेंगे। हाँ 6 के बिल्कुल सही है, और बताओ इसके अलावा। 3 के बनेंगे कितने पेयर बताओ। हाँ स्मॉलर में चलो मैंने 3 के ले लिए, 3 के कितने बनेंगे बताओ मुझे, 3 के पेयर्स कितने बनेंगे बताओ, 6। 3 के कितने बन गए मेरे, 6 बन गए। ठीक है, चलो अब इतना काफी है, इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आपको फिर से चेक करना है कि कौन सा डिजिट है जहां से मुझे पैटर्न पकड़ में आ रहा है। मुझे आपको एक पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो अगर मैं पहले 6 वाले पेयर को चेक करती हूँ, पहले बड़े से चेक करना है फिर छोटे छोटे की तरफ आना है, तो बड़े से चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा एक 6 का पेयर। ठीक है, फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा अनदर 6 का पेयर। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा अनदर 6 का पेयर। तो एक बात बताओ आप, अगर आप यहाँ पर देखते हो
आपको यहाँ पर नहीं पता क्या डिजिट आनी है, ठीक है, गैप फिर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी गैप दिख रहे हैं, इधर भी गैप दिख रहे हैं, इधर तो 3 गैप दिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि 6 का पेयर बनाने पे मुझे कुछ ऐसा क्लू नहीं मिल रहा जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है मेरे आंसर से, ठीक है। अब जब लार्जर पे नहीं आ रहा, मेरा 6 पे नहीं आ रहा 3 का पेयर, तो अब मैं किस पे आऊंगी, मैं स्मॉलर डिजिट पे आऊंगी। तो स्मॉलर डिजिट का पेयर मैंने कितने का बनाया है, मैंने 3 का बनाया है। आप कितने का भी बना के चेक कर सकते हो, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपको क्लू मिलना चाहिए उस पॉइंट से। चलो अब बनाते हैं, फिर इसमें बना के देखते हैं। चलो अब मैं बनाती हूँ 3 के पेयर्स, ठीक है। बनाइए आप भी अपनी नोटबुक में 3 के पेयर्स। ये बना मेरा एक 3 का पेयर, ठीक है, ये बना मेरा एक 3 का पेयर, फिर आपका एक 3 का पेयर ये बन गया, फिर अनदर 3 का पेयर आपका ये बन गया, फिर एक 3 का पेयर ये बन गया, एंड उसके बाद एक 3 का पेयर मेरा ये बन गया, ठीक है। तो अब देखो जरा, जब मैंने कितने पेयर बन गए मेरे, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने बनेंगे 3 के आपके टोटल 6 पेयर बनेंगे, ठीक है। अब देखो तो कहीं पर आपको पता चल रहा है कोई एक पेयर ऐसा आया है जो कंप्लीट फिल है, यहां से देखना चेक करो, नहीं यहां पर तो मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा। इधर पे आओ, यहां पर भी मुझे एक ब्लैंक मिल रहा है, 3rd पेयर में भी मुझे एक ब्लैंक मिल रहा है, 4th पेयर पे भी मुझे एक ब्लैंक मिल रहा है, 5th में भी, लेकिन 6th में मुझे एक हिंट मिल गई है। क्या हिंट मिली है, डबल ए, यानी कि एक डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, फिर एक नई डिजिट आ रही है। तो अब मेरा काम यहां से बन जाएगा, मुझे समझ आ गया है कि पैटर्न कैसे चलना है, ठीक है। क्या चल रहा है, एक बार आपकी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, ये मेरा पैटर्न है। फाइनल कंक्लूजन पैटर्न मेरा क्या आ रहा है, मेरा फाइनल कंक्लूजन पैटर्न ये आ रहा है, इसी पर ही मुझे बाकियों को फिल करना है। इसको देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक डिजिट आपकी कोई सिंगल आएगी और एक डिजिट जो आएगी इस पेयर में वो आपकी क्या आएगी, वो आपकी रिपीट आएगी, ठीक है। क्या आएगी, वो आपकी रिपीट आएगी। समझ आया, इतना समझ में आया। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से कि ये मैंने कैसे किया है। यहाँ पे यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए मेरे से, क्या पॉइंट मैं बात कर रही हूँ, ये यहां तक समझ में आया, मेरे को इतना बताओ। एक डिजिट आपकी, ये देखकर मेरे को फाइनल कंक्लूजन यही मिल रहा है कि एक डिजिट मेरी रिपीट होनी है, एक डिजिट मेरी न्यू ऐड होनी है, ठीक है। रिपीट डिजिट प्लस एक सिंगल डिजिट आएगी, इतना समझ में आया। चलो फिर अब फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले फिल हम खुद से फिल कर लेंगे पूरा, हमें ऑप्शन लास्ट में हम देख लेंगे। तो देखो ए बी, अब मुझे बताओ कॉमन सेंस, मुझे बताओ आप लोग बताओ मुझे, यहां पर मैंने अभी जो फाइनल पैटर्न देखा उसमें क्या देखा कि एक डिजिट मेरी सिंगल आएगी, 2 डिजिट मेरी रिपीट आएंगी, यही देखा। तो मुझे बताओ क्या आएगा वहां पर, ए क्या मैं रिपीट कर सकती हूँ, ए के बाद मेरा बी, और रिपीटेशन वाली डिजिट एक साथ आ रही है, ये भी दिमाग में रखना कि जिन डिजिट को आप रिपीट कर रहे हो वो एक साथ आ रही है। अगर मैं ए को रिपीट कर रही हूँ तो ए के बगल में ही दूसरा ए आएगा, उसके बाद ही मेरी सिंगल डिजिट आएगी। बिल्कुल पैटर्न सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ए के बाद मेरे यहाँ पर क्या लिख दिया है, बी लिख दिया, यानी कि बी के साथ वाली मेरी कौन सी डिजिट आएगी, जो रिपीट होगी। तो मेरे को यहाँ पर बाय हुक बाय क्रूक क्या फिल करना पड़ेगा, सिर्फ बी ही फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पैटर्न ही यही चल रहा है। अब देखो डबल डिजिट रिपीटेशन एक साथ एंड सिंगल डिजिट एक साथ, तो यहाँ पर मेरा आ गया ए, फिर मेरी डबल डिजिट रिपीटेशन में क्या आ गई, बी बी। समझ आया। अब ऑप्शन पे आओ, क्या कोई ऑप्शन है जो आप एलिमिनेट कर सकते हो, मुझे बताओ कमेंट में। मैंने आपको बार बार कहा है, जब आप एक क्लू पे पहुंच जाते हो ऑप्शन पे देखो, और क्या कोई ऑप्शन है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। ए ऑप्शन मेरा हट गया, बी ऑप्शन मेरा हट गया। क्यों हट गया, बिकॉज मुझे पता है कि लास्ट में तो मुझे बाय हुक बाय क्रूक क्या फिल करना है, बी फिल करना है। चलो फिर अब आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ए और बी एलिमिनेटेड। चलो अब सी और डी में मेरा आंसर होना है। अब आगे आओ, यहां पर फिर से मेरा डैश ए, फिर मेरा बी, क्या आएगा मुझे बताओ, आप बताओ क्या आएगा। क्या है मेरा पैटर्न, डबल डिजिट रिपीट एक सिंगल डिजिट। क्या भरना पड़ेगा मुझे इस स्पेस में, मुझे बताओ आप। डबल डिजिट रिपीट एक सिंगल डिजिट, बताओ जल्दी से क्या भरना पड़ेगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है जो डिजिट मुझे यहाँ पर फिल करनी है। बताओ कौन सी डिजिट फिल होगी यहाँ पे, डबल डिजिट रिपीट सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रिपीट सिंगल डिजिट। यहाँ पे क्या डिजिट आएगी जल्दी बताओ मुझे कमेंट में, इस पे क्या डिजिट आएगी। बाय हुक बाय क्रूक मुझे क्या फिल करना पड़ेगा, ए ही फिल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डिजिट मेरी क्या आ रही है, ए। आंसर तो मेरा यहीं से आ गया, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को यहीं से पता चल गया यही होगा। बट आगे भी फिल करो, देखो एक डिजिट सिंगल, 2 डिजिट रिपीट, ठीक है। फिर 2 डिजिट भरो, अब फिल करो आगे को जल्दी से। यहाँ पर बताओ मुझे क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3rd स्टेप पे क्या आएगा, जल्दी जल्दी फिल करो। अब तो आप समझ गए हो कैसे फिल कर रहे हैं। एक डिजिट सिंगल, अब 2 डिजिट मेरी यहाँ पे रिपीटेशन, फिर 2 डिजिट रिपीटेशन, एक डिजिट सिंगल,
तो 2 डिजिट रिपीटेशन यानी कि ए के बाद मुझे किसको रिपीट करना पड़ेगा, ए को ही करना पड़ेगा, बी मेरी सिंगल आएगी। अब यहाँ पे मुझे फिर से फिल करना है, बताओ यहाँ पर मुझे बी के बाद ही बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए। तो मेरा पैटर्न क्या आ गया, ए बी और बी। समझ आया, आंसर क्या आ गया मेरा, डी। ये समझ आया, मुझे बताओ एक बार, ये समझ आया कैसे किया हमने? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहां पर, थर्ड स्टेप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड स्टेप में। अच्छा इन्होंने कहा है कि थर्ड स्टेप में हम ए भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ए, थर्ड स्टेप में ए भी ले सकते हैं, ये बोला है। मैंने बी ही क्यों लिया, बताइए कोई मुझे, करना बताओ, आप बताओ, विश्व प्रकाश बताओ। यहाँ पर मैं इस स्टेप में मैं ए बी ही क्यों लिया, मैं ए भी तो ले सकती थी, क्यों नहीं लिया? 2 डिजिट रिपीट, 1 डिजिट सिंगल है ना, तो मैं यहाँ पर फिल कर सकती थी। बताओ बी क्यों लिखा है मैंने, ए क्यों नहीं लिखा? बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। थर्ड स्टेप में ए भी तो ले सकते थे, बी क्यों नहीं लिया, जल्दी बताओ। बाकी तो ठीक है ना, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर तो ए लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी ए बी लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ए भी तो ले सकती थी, बी क्यों लिया? हाँ हाँ यस, बिल्कुल सही लिख रहे हो आंसर, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिल्कुल सही लिखा है, पहले ए बी है फिर आपका डबल ए है, तो यहीं से आपको पता चलेगा। देखो यस बिल्कुल सही लिखा है। हाँ हाँ देखो देखो देखो, मैं बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। इधर देखो, कहाँ पर मैंने बोलता, हाँ यहाँ पर देखो, इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया है। पहले ए बी है फिर डबल डिजिट ए है, देखो ध्यान से देखो, पहले क्या है आप देखो ध्यान से, क्या दे रखा है यहाँ पे, कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था ना, हाँ जी यहाँ पे देखो ए बी, फिर इस तरह से बन रहा है ना, ये देखो ए बी बी ए, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी ए बी ए बी बी ए बी, ऐसे पैटर्न बन रहा है। इस पे मुझे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर बी लेना है। देखो ध्यान से, ए बी फिर उसके बाद बी ए, फिर आप ए बी ऐसे चेक कर लो, ए बी फिर बी ए, फिर ए बी, फिर ए बी बी ए बी, ऐसे देख लो। या फिर डबल डिजिट रिपीट देखो, उससे भी पता चल जाएगा, देख लो डबल डिजिट रिपीट देखो, उससे भी पता चल जाएगा। देखो डबल डबल डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है, वो कंसेप्ट से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आया समझ में मानसी? देखो ए बी है फिर उसके बाद डबल ए है, ऐसे करके आप चेक करो पैटर्न को। समझ में आया ना? हाँ जी, हाँ बोलिए, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछ रहे हो प्रणव, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सिंपल, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है कि सबसे सिंपल तरीका इसका ये है, एक बार बना के फटाफट ऑप्शन चेक कर लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे देखो इतना इतना वो करने से अच्छा, अगर एग्जाम में प्रेशर हो रहा है, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है, जनरली यही तरीका भी होता है। आप सीधे ना लास्ट से जब, और हमेशा लास्ट से फिल करा करो, क्योंकि ना स्टार्टिंग में आपको गैप ज्यादा मिलेंगे, या वहां से फिल करना स्टार्ट करो जहां पर आपको कुछ क्लू मिले। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कहाँ पे मिला था, यहाँ से मिला था ना, तो मैं इसके पास से ही फिल करना स्टार्ट करूंगी, मैं यहाँ से फिल करना स्टार्ट नहीं करूंगी। अगर मैं यहाँ से फिल करना स्टार्ट करूंगी ना, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे 2 गैप में क्या फिल करना है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे पैटर्न पता चल रहा है, तो जैसे पता चलता है ना, जल्दी जल्दी फटाफट ऑप्शन को एलिमिनेट करो। आगे आपको इतना पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, देखो 2 ही पॉइंट पे आपको आंसर पता चल गया अपना, और हर एक क्वेश्चन में यही आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर ही मुझे पता चल गया कि बी नहीं ए आना है, मेरा आंसर यहीं पर आ गया। ठीक है, अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहा, सबसे सिंपल है, एक बार जल्दी से देख लो, बना के सारे ऑप्शन को फटाफट ट्राई कर लो, खत्म बात। जैसे ये बना, फटाफट पेन से पकड़ के इसी ऑप्शन को भर दो, यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस करोगे ना, अभी समझ में आएगा आपको। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये मैं अभी आपको
PYQ के, मैं अभी आपको कराती हूँ सारे, ये सब करेंगे हम 23 से सारे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले कुछ प्रैक्टिस और कर लो, फिर आएंगे PYQ में। चलो लिखो एक पैटर्न और, C फिर गैप, ध्यान से लिखना, अगर कोई गलती करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, C डैश फिर ACCAA, ACCAA ये है आगे, फिर डैश, फिर आपका AA, फिर डैश, फिर आपका BC, फिर डैश, फिर आपका B। चलो करो इसको फिल, ऑप्शन देती हूं मैं, ठीक है, C डैश A, फिर ACCAA, फिर डैश AA डैश BC डैश B। ऑप्शन लिखेंगे इसके ABBA पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है CBBB, थर्ड ऑप्शन है BBBB। अब जल्दी करना, इतना टाइम नहीं लेना जितना पहले क्वेश्चन में लिया, CCC। चलो बताओ इसको, दो मिनट का टाइम है बस आपके पास, जल्दी करो। हाँ लो लो लो, मैं साइड हो गई, करो। एक बच्चे का आंसर आया है 2, ओके। ऑप्शन दिख रहे हैं ना, क्लियर, CABBA, CBBB 4 बार B, CCC 4 बार C। जल्दी करिए, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, काउंट करो जल्दी से, टोटल नंबर काउंट करो कितने हैं, पेयर बनाना स्टार्ट करो। अगर आप धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो लार्जर ग्रुप पेयर से ही आप पहचानने लग जाओगे। हाँ बिल्कुल सही, 5 का पेयर डायरेक्टली बनेगा। टोटल कितने हैं, 15 है शायद ये डिजिट ना। हाँ हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है आपका, करो जल्दी। करूँ मैं सॉल्व, नहीं हो रहा, करूँ मैं स्टार्ट। देखो काउंट कर लो फिर से, 1 2 3, फिर से काउंट कर लो टोटल नंबर। वेट, अच्छा ठीक है, चलो वेट कर लेती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है अब। नहीं, आ गया आंसर बी, ओके, बी आंसर आ गया ना, ठीक है 2, वेरी गुड। मानसी आपका आया, चलो मैं भी कर देती हूँ एक बार सॉल्व, वैसे आप लोगों ने आंसर दिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया है, टोटल नंबर काउंट करो। टोटल नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पे मेरे, फिर से 15 आ रहे हैं, तो 15 आ रहे हैं यानी कि
दो ग्रुप बन सकते हैं, एक आपके लार्ज ग्रुप, एक आपका स्मॉल ग्रुप। तो पहले आपको किस पे जाना है, मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया, पहले आपको लार्ज ग्रुप पे जाना है। जब लार्ज ग्रुप से नहीं सॉल्व होगा तब स्मॉल पे आओगे, ठीक है। अगर लार्ज ग्रुप से ही कुछ क्लू मिल जा रहा है तो फिर स्मॉल ग्रुप पे जाने की नीड नहीं है। तो लार्ज ग्रुप को अगर मैं देखती हूँ तो 5 × 3 15 होता है। अगर मैं स्मॉल ग्रुप को देखती हूँ तो 3 × 5, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो तो पहले मैं 5 वाला बना के देख लेती हूँ। 5 वाला बना के देखती हूँ तो मैं आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये बन गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद आगे आओ 1 2 3 4 5, फिर से मेरा ये बन गया, फिर 1 2 3 4 5, 3 ग्रुप बन गए मेरे। दिस इज द ग्रुप 1 एंड ये आपका नंबर 2 एंड ये मेरा नंबर 3, ठीक है। अब देखो कहीं से कुछ पता चल रहा है, बीच वाले को पकड़ो और इधर देखो, आप कुछ पता चल रहा है कहीं से, देखो तो जरा, यहां पर भी आप देखो, इधर भी देखो, कुछ पता चल रहा है कि मेरा पैटर्न किस, कहीं से कुछ पता चल रहा है कि मेरा पैटर्न क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ समझ आ रहा है? कैसे आंसर बी दिया जिन्होंने दिया है, कहीं से कुछ पता चल रहा है? किसी को भी पकड़ लेते हैं हम, कोई भी एक पैटर्न को पकड़ लेते हैं। इसको अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर मेरी 2 डिजिट फिल करनी है। हमेशा वहां से पैटर्न को पकड़ो जहां पर कम डिजिट फिल करनी हो। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप 2 में देखती हूँ अपना, तो मेरा एक ही डिजिट फिल करनी है। तो ग्रुप 2 में एक डिजिट फिल करनी है, यानी कि डबल ए, फिर डैश, फिर आपका क्या है, डबल ए है, ठीक है। हाँ, डबल डिजिट रिपीट, यस। अब यहां से मुझे सेकेंड ग्रुप से क्या पता चल रहा है कि सेकेंड ग्रुप यही है मेरा। इससे मुझे एक चीज पता चल रही है कि डबल डिजिट रिपीट हो रही है और बीच में कोई एक क्या आ रही है, आपका जो मिडिल टर्म आ रहा है वो कोई आपका क्या आ रहा है, वो कोई आपकी अलग डिजिट आ रही है। यही मेरे को पता चल रहा है, 2 डिजिट और वो भी सेम डिजिट रिपीट करनी है आपको, ठीक है। चलो फिर अब यहां पर मैं आती हूं तो मेरे को क्या पता चला इस ग्रुप से, ये पता चला कि मुझे 2 डिजिट सेम डिजिट रिपीट करनी है। तो यहाँ पर मेरा बी है, तो मुझे बाय हुक बाय क्रुक यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा, बी। यहाँ पर आओगे तो मुझे बी ही फिल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं और बीच में एक डिफरेंट टर्म आ रहा है। तो मेरा ये हो गया पैटर्न, मुझे यहां से पता चल गया कि बी बी सी बी बी आ रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट में यानी कि मेरा क्या आना है, बी बी आना है। तो बी बी आना है तो ये ऑप्शन हट गया, थर्ड ऑप्शन हटा सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन हटा सकते हो। नाउ आइदर बी और इसमें मेरा कोई एक आंसर होगा, 2 डिजिट बी बी बी, ठीक है। यानी कि मुझे इसको फर्स्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तभी इसका आंसर दे पाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट में ही डिफरेंस है सी और बी में, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, डबल ए, फिर उसके बाद बी, फिर यहाँ पे अब देखो बीच में ए दे दिया है, बीच में ए दे दिया है, बीच का फिल करने की जरूरत ही नहीं। बीच में आपका मिडिल टर्म क्या दिया, ए दिया है, 2 डिजिट रिपीट करनी है, यानी कि सी के बाद मेरा अगला टर्म क्या आएगा, सी ही आएगा, बीच में मेरा एक अलग आएगा, तभी मेरे 2 सी आएंगे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बताओ मुझे, जिससे नहीं सॉल्व हुआ था, कोई दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में तो बताओ मुझे। क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है कहीं पर तो पूछिए। क्लियर है? चलो अब 23 वाला, मानसी क्लियर है आपको? 23 वाला एक पीवाईक्यू करके देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, डिजिट रिपीट कैसे हो रही है? चलो अब एक क्वेश्चन करो, ये करो। 23 में पूछा गया क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, देखो कंसिडर दी सीक्वेंस ए बी सी डैश डैश ए बी सी, फिर ये दिया हुआ है फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सीक्वेंस। कौन सा इसमें जो है वो कंप्लीट करता है? थर्ड का क्या लिखा है, 3 का पेयर भी बना सकते हो, 3 का पेयर भी बना सकते हो, ठीक है। देखो इधर मैंने आपको बोला स्मॉलर ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो 3 × 5 का पेयर, 3 का पेयर बनाओगे ना तो आपको देखो बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कहाँ पे जाना है। मैंने आपको क्या बोला है, पहले आपको लार्ज पेयर पे जाना है। अगर आपको लार्ज पेयर से क्लू मिल रहा है तो आपको स्मॉलर पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर लार्ज से नहीं पता चल पा रहा कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगी, तब स्मॉलर पे जाओ। देखो अगर मैं इसके स्मॉलर पे जाती हूँ, स्मॉलर पे कब जाना है उसके पीछे का रीजन समझो। स्मॉलर पे आपको तब जाना है जब आपको कोई एक पैटर्न मिल जाए। अगर दोनों में ही सोचना पड़ रहा है तो फिर बड़े में ही जाओ। देखो अगर मैं इसके स्मॉलर पे जाती हूँ, मैं आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करती हूँ। अगर मैं इसके स्मॉलर पे जाती हूँ, ये बनेगा एक ग्रुप 3ABB, फिर कोई दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ। ये देखो एक ग्रुप ये बनेगा 3AAB, दूसरा ग्रुप ये बनेगा, अगर मैं स्मॉलर पे जाती हूँ तीसरा ग्रुप मेरा ये बनेगा, चौथा ग्रुप मेरा ये बनेगा, एंड उसके बाद पांचवा ग्रुप मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पे आते हो तो आपको ये चीज बस पता चल रही है कि CCA 2 डिजिट के बाद एक नई डिजिट आनी है। यहां से भी आप कर सकते हो कि 2 डिजिट के बाद एक नई डिजिट आनी है। इससे भी करके दिखा देती हूँ आपको मैं। 2 डिजिट के बाद एक नई डिजिट आनी है, तो 2 डिजिट के बाद मेरी नई डिजिट आनी है, यानी कि सेम डिजिट रिपीट हो रही है। तो C के बाद क्या आएगा, C आएगा, तभी मेरा एक नया डिजिट A आएगा। यही मुझे पता चला।
अगर मैं स्मॉलर ग्रुप पे जाती हूँ तो ये मुझे पता चला कि 2 डिजिट रिपीट होंगी, फिर आपकी एक नई डिजिट आएगी, तो यही आएगा। फिर देखो 2 डिजिट सी सी, फिर ए, इधर इसे फिल कर दो, 2 डिजिट रिपीट, 1 डिजिट नया, तो यानी कि यहाँ पे क्या रिपीट होगी, सेम डिजिट रिपीट करनी है, बी, 2 डिजिट नई, फिर एक नया डिजिट, बी बी ए, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी और इसको तो आप एलिमिनेट बिल्कुल कर सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया मानसी? अगर स्मॉलर से करोगे तब भी हो जाएगा, लार्जर ग्रुप से करोगे तब भी हो जाएगा, आपके ऊपर है आप किससे कंफर्टेबल हो, आप लार्ज ग्रुप में समझ पा रहे हो या स्मॉलर में, ठीक है। चलो ये करो फिर, अब ये क्वेश्चन करो, 23 का क्वेश्चन है ये, करिए, बताइए कौन सी डिजिट आएगी यहाँ पे। आप ही लोग बताओगे इसका आंसर और सब करेक्ट बताएंगे कि क्या आ रहा है आंसर। अच्छा साइड होना है, ओके सॉरी, करो करो, मैं साइड हो गई। हो रहा है सॉल्व या नहीं? बी आंसर दिया है मुझे, एक ऑप्शन डी, सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं, एक बी आया है एक डी आया है, आपका क्या आ रहा है प्रणव? डी, ओके। 5 का पेयर, ओके। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट? 2 बच्चों ने डी दिया है, 2 बच्चों ने, इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। 2 बच्चों ने मुझे डी दिया है, 2 बच्चों ने मुझे बी दिया है, क्या है इसका आंसर? बाकी लोग बताओ तो क्या आ रहा है? 20 है टोटल डिजिट, ओके, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन्होंने बोला 20 है। वेट, हाँ मैं वेट कर रही हूँ, कोई नहीं, आप करो, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर पेयर पे मैंने आपको बोला है एवरी टाइम पैटर्न इज शिफ्टिंग लेफ्ट, ओके, ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चलो देखो, एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि स्मॉलर पेयर पे जाने से ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमेशा लार्जर पेयर पे जाओ, बस पहचान लो, क्योंकि इतने बड़े में एक को पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है। हुआ स्वाति? मैं तब तक पैटर्न लिख लेती हूँ, डी ए बी बी सी डी डैश ए, अरे नहीं ऊपर भी तो था, ए बी सी तो छोड़ दिया, ए बी सी डैश डैश, ए बी सी, फिर डैश, फिर आपका डी ए बी बी सी डी, फिर डैश, फिर है ए बी सी डी। चलो देख लेते हैं,
अच्छा चलो करने दो बाकी लोगों को। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल डिजिट स्वाति का भी डी आया है। अच्छा ओके, तो चलो मैं कर लेती हूँ जिसका नहीं आया। टोटल टोटल डिजिट यहाँ पे कितने हैं मेरे? 20 हैं। ठीक है, अब 20 के पेयर बनाओ, स्मॉलर और लार्जर दोनों लिख लेती हूँ। लार्ज पेयर लिखती हूँ पहले, फिर उसके बाद स्मॉल पे आऊंगी। स्मॉल लार्ज पेयर बनाऊंगी तो कितने बनेंगे बताओ मुझे? 10 क्या लिखा है आपने? ये ए बी 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 आई में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई नहीं रुक जाओ मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा लार्ज पेयर किसके बनेंगे बताओ तो मुझे? डी आ रहा है ना इनका भी। लार्ज पेयर किसके बनेंगे बताओ तो? 5 के बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे 5 के अगर मैं 20 के बनाती हूँ? ये स्मॉल थोड़ी हुआ। 4 बनेंगे अगर मैं स्मॉल लेती हूँ तो। 4 के कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ये जो मैंने बताया 5 के 4 और 4 के 5। चलो अब करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लार्ज पेयर यूज करूंगी, ठीक है, क्योंकि लार्ज पेयर ही आपको ज्यादातर यूज करना है, उसमें इजी होता है करने में। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो एक पैटर्न क्लू मिल गया ना मुझे। फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। फिर आया 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। तो पहला ग्रुप मेरा ये बन गया, सेकेंड ग्रुप मेरा ये बन गया, थर्ड ग्रुप ये हो गया, ये हो गया मेरा 4 ग्रुप। तो 5 के कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है? कोई पैटर्न मुझे मिला है? हाँ जी मिला है, देखो कौन सा मिला है? ए बी बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी। क्या है ये पैटर्न? देख के क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ तो। ये क्लू वाला पैटर्न मैंने पकड़ा, ए बी बी सी डी। क्या समझ में आ रहा है इससे, ये बताओ मुझे। कुछ समझ में आ रहा है ये ए बी बी सी डी से? कुछ समझ में आ रहा है ये बताओ मुझे। फिर यहाँ पर है ए बी सी ए बी सी ए बी बी डैश डैश डैश, ये है। चलो बताओ क्या कुछ समझ में आ रहा है? डबल डिजिट, फिर उसके बाद हाँ ए के बाद एक डिजिट आने के बाद देखो क्या है ये पैटर्न। इस पैटर्न को पहले कंक्लूड करो। जब एक ग्रुप में से कोई एक पैटर्न मिलता है ना, उसको पहले फाइनल कंक्लूड करो, तभी आगे देखो कि वो पैटर्न चल कैसे रहा है, तभी कर पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले एक आपकी सिंगल डिजिट आ रही है। ठीक है, कोई भी डिजिट आ रही है, ए बी में से कोई भी एक सिंगल डिजिट आ रही है। फिर आपका क्या हो रहा है? बीच में मुझे देखने को मिल रहा है कि 2 डिजिट जो है मेरी वो रिपीट हो रही है। 2 डिजिट मेरी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या देखने को मिल रहा है? सी और डी, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिजिट आपकी एक साथ आ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? एक डिजिट पहले मेरी आ रही है, फिर उसके बाद 2 डिजिट मेरी रिपीट हो रही है, फिर आपकी 2 डिजिट आपकी क्या आएंगी? सी और डी, कोई आगे वाली नई डिजिट आ रही है। ठीक है, चलो फिर अब यहां पर हम देखते हैं। अब मुझे बताओ क्या है मेरा पैटर्न? उस पैटर्न में उस 5 डिजिट में 2 डिजिट मेरी रिपीट होनी चाहिए, एक डिजिट मेरी सिंगल होनी चाहिए, 2 डिजिट मेरी सीक्वेंस में आगे होना चाहिए। सीक्वेंस में आगे का मतलब क्या है? सी है तो उसके बाद डी होना चाहिए। इतना ही है। यहां तक समझ में आया? मुझे बताओ इतना जो मैंने अभी तक बताया। मानसी इतना समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिकोड समझ में आ रहा है? चलो फिर अब फिल करते हैं। अब आइए मेरे साथ, यहां पर देखो बी सी डी, यानी कि ये चीज तो हो गई, एक डिजिट आ गई, और सी और डी एक डिजिट आगे वाली भी आ गई। क्या मिसिंग है यहाँ पर बताओ? डबल डिजिट नहीं है इस पूरे ग्रुप में कहीं पर भी, तो डबल डिजिट वाली डिजिट एक साथ आएंगी। तो कौन सी डिजिट डबल होगी यहाँ पर मुझे बताओ, आंसर बताओ कमेंट में। कौन सी? ए होगी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ए को कर देती हूँ मैं, यहाँ पे आपका ए फिल कर देती हूँ। यानी कि लास्ट में मेरा ए आना है, लास्ट में मेरा ए आना है, तो कोई ऑप्शन हटा दूं मैं? मुझे बताओ, इतना कॉमन सेंस है, कोई 2 ऑप्शन हटा दूं मैं? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हटा दूं मैं? मेरे पास कौन बचे? आइदर सी होगा मेरा आंसर या फिर मेरा आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए। अब देखो एक कॉमन, आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, आप यहां भी देख सकते हो कि उसकी अगली डिजिट तो मेरी सी आ रही है, ऑप्शन में भी देखो, बट करके भी देखते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा, ये ग्रुप मेरा फिल हो गया, ये ग्रुप फिल हो गया। अब यहाँ पर आना है। अब देखो ए बी, कौन से डिजिट मिसिंग है यहाँ पे? रिपीटेशन वाली डिजिट मिसिंग है ना, तो कौन सी डिजिट रिपीट होगी? सी के बाद वाली डिजिट रिपीट होगी, तो क्या आएगा? सी ही आएगा। मैंने कुछ छोड़ा है क्या? 1 2, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 3 4, हाँ ठीक है। चलो अब आइए इधर फर्स्ट वाले में आइए। ठीक है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब मेरा ये दोनों बचा हुआ है। यानी कि यहाँ पर एक चीज तो मुझे ऑप्शन को देखकर ही पता चल रहा है कि ए पहली डिजिट तो मेरी डी आनी है, सेकेंड डिजिट में यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सी आएगा कि डी आएगा। ठीक है, चलो बताओ अब
अब बताओ आप क्या आंसर करेंगे। यहां तक पहुंच कर देखो यूपीएससी कितने एंड तक भी आपको खिलवाते हैं, खिलवाते हैं मतलब आपका दिमाग घिसवाते हैं एंड तक भी। देखो यहां तक पहुंच कर भी उसने क्या कर दिया, डी और सी, एक फिलिंग ऑप्शन रखा है, एक ऑप्शन रखा है उसने डी और डी। क्या रखना यहाँ पे मेरे लिए सुटेबल होगा बताओ तो जरा। ए बी सी, मैं यहाँ पर सी भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर आपका डी भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा चलो बताओ आप, डी डी आएगा, क्यों आएगा, सी क्यों नहीं आएगा, सी क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रीजन देखो। अगर मैं यहाँ पर सी करती हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ऐसा आता ऑप्शन है कहीं पर, ऐसा मुझे बताओ, फर्स्ट में सी और फिर डी कहीं पर है, फर्स्ट में सी और डी कहीं पर है। इसने तो मुझे सीधे सीधे बोल दिया कि पहली डिजिट तो मेरी डी आनी है, तो यहां पर मेरे को डी ही फिल करना है। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखते हुए अब दूसरी डिजिट भी मेरी क्या होगी, दो डिजिट रिपीट करने, तो डी के बाद मेरी क्या रिपीट होगी, डी रिपीट होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। आया समझ में, मानसी समझ में आया अब आपको कहां पर गलती कर रहे थे, देखो। किसी को डाउट है, सेकंड नहीं आया, कौन सा नहीं आया, ये वाला सेकंड ग्रुप फिल करना नहीं आया, सेकंड ग्रुप फिल करना नहीं आया, सेकंड ग्रुप में क्या दिक्कत होगी, चलो रुको करके देखते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या दिक्कत हो गई, फिल किससे किया था, इसी से कलर से। यहाँ पर तो मेरा हो गया डी डी, चलो ये हो गया मेरा ए बी सी डी डी। अब फिर उसके बाद ए बी सी, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है आपको, फिर ए बी बी सी डी, ए ए बी सी डी, ठीक है चलो। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या कंफ्यूजन हुआ है आप बताओ, आप भी बताओ मुझे क्या कंफ्यूजन हुआ है आपको। यहाँ पर सी लिखना है डी लिखना है, ये कंफ्यूजन हुआ है क्या, यहाँ पर सी लिखना है या डी लिखना है, ये कंफ्यूजन हुआ है क्या। अच्छा हाँ बताओ, चलो बताओ तो मुझे, यहाँ पर सी और डी दोनों ले सकते हैं या सिर्फ सी ले सकते हैं, बताना मुझे एक बार कमेंट में जिन लोगों ने किया है। यहाँ पर सी और डी दोनों ले सकते हैं या सिर्फ सी लेंगे या सिर्फ डी लेंगे, क्या लेंगे बताओ, कैसे पता चलेगा इनका जो ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, इसको दूर करो जल्दी, बताओ मुझे, बताओ क्या फिल करेंगे यहाँ पर हम, सी और डी दोनों लिखेंगे, क्योंकि रीजन बताओ, हाँ सी लेंगे वो तो मुझे पता है, सी ही आएगा, रीजन बताओ क्यों, सी ही क्यों लेंगे, डी क्यों नहीं लेंगे, हाँ सी लेंगे क्योंकि, आगे तो बताओ रीजन, डी क्यों नहीं लेंगे, फिर ना बताओ तो डी क्यों नहीं लेंगे, सी क्यों लिया है, और आप भी बताओ। डबल डिजिट साथ में है, एक रीजन तो आपने ये दिया डबल डिजिट साथ में, तो अगर मैं यहाँ पर डी लिखती हूँ तब भी तो डबल डिजिट साथ में हो जाती है, डी डी एक साथ हो जाते हैं। हम्म, क्या लिखा है इन्होंने, हाँ 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 सही सही बिल्कुल सही लिखा है, सी लेंगे बिल्कुल सही, प्रणव ने भी और स्वाति ने दोनों ने करेक्ट लिखा है। हाँ डी पहले में लिया है, नहीं तो सेम डिजिट रिपीट होगा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, सही लिखा हुआ है, देखो इधर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेम डिजिट रिपीट होगा, यहाँ पर डी रिपीट हो रहा है तो अब क्या रिपीट होगा, सी रिपीट होगा, अब क्या रिपीट होगा, बी रिपीट होगा, अब क्या रिपीट होगा, ए रिपीट होगा, यस बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा है, बिल्कुल करेक्ट है। मानसी समझ आया कहां पर क्या क्या क्लू है, पहले में डी रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो जाएगी डी डी, अब क्या आएगा मेरा, सी रिपीट होगा, बिल्कुल सही इन लोगों ने दिया है, फिर आपका बी रिपीट हुआ है, फिर आपका ए रिपीट हुआ है, क्लियर, इसलिए मेरा आंसर आ गया आपका डी। अब समझ रहे हो, चलो अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो, 2021 का है, एक सेकंड में इसको इधर कर देती हूँ, फिर मेरे को साइड होना पड़ता है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को,
क्या आ रहा है? एक आंसर मुझे मिला है, डी दिया है इन्होंने। जल्दी करो, अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। विश्व प्रकाश ने मुझे दिया है डी। स्वाति बताओ, मानसी बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। हाँ वेट, ठीक है, मैं वेट कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सी। एक सी आंसर दिया है, एक ऑप्शन डी दिया है। बहुत सारे बच्चों ने डी दिया है, कुछ बच्चों ने सी दिया है। प्रणव आपका क्या आ रहा है? डी। ओके, चलो मैं करती हूँ। बहुत सारों ने डी दिया है, चलो देखते हैं क्या है। सीरीज डैश बी, फिर डैश ए, फिर डैश बी ए, फिर डैश, फिर उसके बाद ए बी, फिर डैश ए बी। जहां पे मैंने आपको फर्स्ट क्लास से मैं क्या समझा रही हूँ, आज जहां से टॉपिक शुरू करा है, सबसे पहले टोटल नंबर काउंट करने हैं और क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। पेयर कितने बनाने हैं? एक आपको स्मॉल पेयर बनाने हैं, एक आपको लार्ज पेयर बनाने हैं। जहां से क्लू मिलना स्टार्ट होगा वो वाले पेयर को आप यूज करोगे। जरूरी नहीं है सब में आप स्मॉल करो, सब में आप लार्ज करो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि कहां से आपको हिंट मिल रहा है। ओवरऑल आपका पर्पस है कि इस पूरे सीक्वेंस को तोड़ना। तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर से मेरे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? कितने हैं बताओ? 18 हैं। ठीक है, अगर मैं लार्ज ग्रुप देखती हूँ, अगर मैं स्मॉल सॉरी लार्ज देखती हूँ तो मुझे कितने बनेंगे? 6 इंटू 3। ठीक है, अगर मैं स्मॉल देखती हूँ 3 इंटू 6। ठीक है, चलो पहले मैं लार्ज देखती हूँ। डी डी ही आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं करके फटाफट से। पहले मैं लार्ज ग्रुप देखती हूँ। ठीक है, लार्ज बना के देखती हूँ कितने का आ रहा है। 6 का बनाना है। 1 2 3 4 5 6 दोनों बना के देख लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर आप देखोगे लार्ज ग्रुप में तो यहाँ पर बड़े सारे गैप आ गए। 3 गैप जहां पे आ जाए वो ग्रुप को नहीं यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें पैटर्न क्या है। यहाँ पर भी आप देखो तो हम जाएंगे स्मॉलर ग्रुप पे। स्मॉलर ग्रुप बनाओ फटाफट से, 3 3 के। स्मॉलर ग्रुप कितने के बनेंगे आपके? 3 3 के 6 ग्रुप बनेंगे। तो 3 के अगर हम लेते हैं 1 2 3, देखो मिल गया एक क्लू। किसी न किसी में आपको जरूर मिल जाएगा। 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं, रुक जाओ करके। तो मेरे को पैटर्न क्या मिला? एक ग्रुप ये हो गया, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, एक ग्रुप से मेरे पास आ गया, क्या आ गया? ए बी। क्या पता चल रहा है? सेम डिजिट रिपीट फिर न्यू डिजिट। ठीक है, सेम डिजिट रिपीट फिर न्यू डिजिट। क्या आएगा यहाँ पर जल्दी बताओ? सेम डिजिट रिपीट फिर न्यू डिजिट, यानी कि एक तो नहीं डिजिट है तो मेरे को यहाँ पे बी फिल करना पड़ेगा। तो बी फिल करना पड़ेगा तो मेरे दो ऑप्शन हट गए, ए भी हट गया, बी भी हट गया। आइदर सी आंसर होगा, आइदर डी आंसर होगा। तो बी फिल कर दिया। अब यहाँ पर एक डिजिट रिपीट फिर न्यू डिजिट, तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या फिल करना पड़ेगा? ए, तब मेरा बी आ गया। फिर यहाँ पर आओ, एक डिजिट सिंगल फिर दो न्यू डिजिट, ऐसे ही यहाँ पर करो।
आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। डी दिया है सबने आंसर, डी ही होगा इसका आंसर, डी करेक्ट है। हाँ, सी ऑप्शन में डबल डिजिट पैटर्न नहीं बन रहा है, यस बिल्कुल सही। सी ऑप्शन जब आप लगाओगे तो डबल डिजिट पैटर्न नहीं बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो डबल डिजिट पैटर्न नहीं बनेगा तो मेरे को कहाँ आना है, मुझे डी में आना है। तो डी फटाफट से फिल करके देख लो जब इतना पता चल गया तो। ए बी 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 ए बी, ठीक है चलो देखो हो गया। हाँ, डबल डिजिट रिपीट, डबल डिजिट रिपीट, सिंगल डिजिट, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ डी ही है ना, चलो ठीक है, डी ही है। नेक्स्ट करो, 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी करो। आप लोग ही दोगे इसका आंसर क्या है? क्या आ रहा है? ऑप्शन सी, एक आंसर मुझे मिला है ऑप्शन सी। सी, ओके सी, सी दे रहे हैं। आपका क्या आ रहा है स्वाति? सी, सी आंसर दिया है मुझे। ओ, अभी तक दो बच्चों ने सी दिया, वेट, हाँ ठीक है, करो करो जल्दी करो। चलो मैं करती हूँ तब तक। आपका भी नहीं आया विश्व प्रकाश, आपका आंसर नहीं आया? सी आ रहा है, ओके चलो देखते हैं करके। ए बी डैश फिर बी, यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा। नहीं आया, चलो देखते हैं कितने टोटल डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल डिजिट कितने हैं इसमें? बताओ कौन सा पेयर बनाऊं, इतना तो कर लिया होगा अभी तक। टोटल डिजिट
कितने बताओ स्वाति, कितने हैं टोटल डिजिट इसमें? कौन सा पेयर बनेगा जल्दी बताओ मुझे, टोटल डिजिट बताओ एंड कौन सा पेयर हम लोग यूज करेंगे? यस, टोटल डिजिट कितने हैं मेरे? 20 हैं, है ना? तो टोटल डिजिट हो गए मेरे 20। अब 20 का हम क्या करेंगे, हम दो तरह से पेयर बनाएंगे, है ना? एक कौन सा बनेगा, लार्ज, और दूसरा कौन सा होगा मेरा, स्मॉल। तो लार्ज अगर मैं बनाती हूं तो कितने होंगे? 5 इंटू 4। अच्छा सी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग। लार्ज ग्रुप अगर मैं बनाती हूँ तो 5 इंटू 4 एंड स्मॉल बनाती हूँ तो 4 इंटू 5। ठीक है, चलो अब करते हैं। पहले कौन सा पेयर बनाया आप लोगों ने, लार्ज या स्मॉल? पहले मैं लार्ज ही देखती हूँ। 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। चलो एक ग्रुप ये बन गया, लार्ज ग्रुप बनाया या स्मॉल बनाया आपने? ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकेंड ग्रुप, ये हो गया थर्ड ग्रुप, ये हो गया फोर्थ ग्रुप। कुछ पता चल रहा है लार्ज ग्रुप से? ये बताओ तो मुझे। 5 वाला बनाया है, 5 वाला ना, कुछ पता चल रहा है किसी ग्रुप से? ये बताओ मुझे, किसी को अगर मैं पकड़ती हूँ कहीं से कुछ पता चल रहा है, कुछ क्लू पता चल रहा है? ये बताओ तो मुझे। कोई भी एक ग्रुप को अगर मैं उठाती हूँ तो कोई क्लू मुझे पता चल रहा है? ये बताओ मुझे, पता चल रहा है क्या? कुछ बताओ, कौन से ग्रुप को उठाऊं और मुझे कुछ क्लू दिख रहा है? या मैं स्मॉलर ग्रुप पे जाऊं? स्मॉलर ग्रुप पे जाऊंगी तो मुझे कितने का बनाना पड़ेगा? 4 4 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। 4 4 का बनाओगे तो 2 डिजिट आपकी गैप आ जाएंगी, तो वो करने की जरूरत नहीं है। डबल डिजिट रिपीट कौन सा उठाऊं इनमें से बताओ मुझे, किसी को भी आप उठा के देख लो, ठीक है? किसी भी, चलो मैं पहले वाले को ही उठाती हूँ, ए बी और डैश। ठीक है, यहां से मुझे फर्स्ट ग्रुप से ये पता चल रहा है कि डबल डिजिट रिपीट हो रही है, ए बी और एक डिजिट कुछ आ रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, फिर यहां पर देखो डी 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 डैश ई, फिर आपका आ रहा है डीसी डीसी, यानी कि डबल डिजिट रिपीट और फिर कोई एक नई डिजिट आएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी डबल डिजिट रिपीट और फिर कोई एक नई डिजिट हमारी आएगी। अब बताओ यहाँ पर डी ई, तो अब मुझे डी के बाद क्या लिखना पड़ेगा? मुझे ई ही लिखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मेरे पैटर्न में क्या है, डबल डिजिट रिपीट, और इससे मुझे पता चल गया कि एक नया डिजिट आ रहा है, तो डबल डिजिट रिपीट, लास्ट में मेरा ई आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा हट जाएगा। इनमें से कोई मेरा एक आंसर होगा। अब आओ यहाँ पे डीसी डीसी डबल डिजिट रिपीट है, यहाँ पर मुझे फिल करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो क्या आएगा? ऐसे यहाँ पर ए बी, यहाँ पर भी मुझे फिर एक नई डिजिट फिल करनी पड़ेगी, ए बी सी। बताओ कौन सी डिजिट आएगी यहाँ पर, कौन सी आएगी? डबल डिजिट रिपीट, एक डिजिट फिल करेंगे तो कौन सी आएगी यहाँ पर? फिर से मेरी सी आ जाएगी, फिर यहाँ पर मेरा सी, यही आंसर मेरा करेक्ट है। ठीक है, सी आंसर आएगा इसका। किसी को डाउट है कहीं पे? वही करा है, डबल डिजिट रिपीट, पैटर्न वही था। पहले वाले से मुझे पता चला डबल डिजिट रिपीट हो रही है, एक नया डिजिट आ रहा है, तो पहले वाले से मेरे को ए बी पता चला, तो यहाँ पर डीई आएगा, तो डीई डी आएगा, तो यहाँ पर मेरा ई आ गया। फिर उसके बाद डीसी डीसी, फिर यहाँ पर मेरी कोई डिजिट आएगी, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट अब अगर आप देखो इनमें से कोई एक आएगी, उसको डाउट करने के लिए अगर आपको दिक्कत है तो आप उससे पहले वाले में शिफ्ट हो जाओ। बीसी, तो इसके साथ कौन सा आएगा? बीसी आएगा, तो यानी कि यहाँ पर मेरी कौन सी आनी है? सी डिजिट आनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी के बाद मुझे एक कोई डिजिट लानी है, तो ए आ गई, फिर बीसी बी आ गई, फिर उसके बाद सी सी आ गई, फिर डीई डी आ गई। चलो क्या लिखा है आपने? ए बी सी डी क्यों आ रही है मैम? कौन सी ए बी सी डी कहां पर लिखा है? पैटर्न कौन सा बोल रहे हो, पेयर कौन सा बोल रहे हो? ए बी क्या लिखा है आपने? ए बी सी बी कहां पर है ऐसा? कौन से पेयर में है ऐसा? ए बी कहां पर दिया है? ए बी, अच्छा यहां पर कह रहे हो क्या? चलो रुक जाओ यहां पर बोल रहे हो क्या ए बी के बाद वाली? अच्छा यहां पर क्या डाउट हो रहा है आपको? ए बी के बाद क्या डाउट हो रहा है? डाउट क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब क्या लिख रहे हो? 1 मिनट रुको, क्योंकि उसके नेक्स्ट डिजिट तो ठीक है। मतलब मैं समझी नहीं आपका डाउट, क्या बोल रहे हो? उसके नेक्स्ट डिजिट ठीक है,
इन्होंने कितने का बनाया है कह रहे हो आप? अच्छा पहले ये बताओ आपने कितने का पेयर बनाया, मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगी। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ए बी लिख रहे हो तो नहीं। आपने 4 का बनाया है क्या स्वाति? पहले ये बताओ आपने 4 का पेयर बनाया है या 5 का पेयर बनाया है, पहले इतना बताओ मुझे, तब मैं आपको बता पाऊंगी। 4 का बनाया है, अच्छा चलो फिर 4 का देखते हैं बना के, 4 का बनेगा क्या, ये कंडीशन लगेगी। 4 का करके देखते हैं। अच्छा हाँ प्रणव ने बोला ना इन्होंने 4 का बनाया होगा, रुक जाओ देखो करके देखते हैं 4 का अगर करते हैं तो होता है कि नहीं होता है, वो भी करके देख लेते हैं, रुक जाओ। और कहाँ पे गैप था? ए बी फिर डैश फिर बी फिर डैश फिर बी सी डी फिर डैश। हाँ चलो अब 4 का बनाते हैं, 1 2 3 4। फोर का तो बन ही नहीं पाएगा, 4 का तो बन ही नहीं पाएगा, 4 के अकॉर्डिंग तो ये गलत आ जाएगा। क्यों? आप खुद देखो ना, यहाँ पर 2 डैश हैं डबल, क्या फिल करोगे इनमें? मैंने आपको क्या बताया, आपको वो लेना ही नहीं है वो गैप जहां पे एक गैप से ज्यादा आएगा, आपको सीधे शिफ्ट हो जाना है लार्जर ग्रुप पे। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल कैसे पता करोगे? ए बी आ रहा है, चलो मैं यहाँ पे बी कर देती हूँ, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या डिजिट आएगी, और यहाँ पे ये देखो ये आ रहा है सेकंड ग्रुप में, अगर आप ये बना रहे हो तो देखो इधर 2 डिजिट रिपीट हो जाएगी, ऐसे तो करके देखो जरा, बना के देखो। क्या बताऊं दोबारा? इधर देखो मैंने आपको पूरी क्लास में क्या बताया है, अभी तक जितना भी बताया मैंने आपको क्या बताया, टोटल डिजिट आपको काउंट करनी है कितनी है। फिर मैंने आपको क्या बताया, आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है लार्ज और स्मॉल में, ठीक है यही बताया मैंने आपको क्या कहा है, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में आप पहले लार्जर ग्रुप पे जाओगे, लार्जर ग्रुप और स्मॉलर ग्रुप में कब शिफ्ट होना है आपको, लार्ज ग्रुप से स्मॉलर ग्रुप पे, जब आपको लार्ज ग्रुप में 2 डैश मिल जाए, आपको कोई क्लू ना मिले कि यहाँ पे क्या फिल होंगे, तब आप शिफ्ट कहां पे होगे, स्मॉलर ग्रुप की तरफ होगे, यही समझाया। अब आपने स्मॉलर ग्रुप बनाया है, ठीक है, मैंने आपको लार्जर ग्रुप से बताया, आपने स्मॉलर ग्रुप बनाया, तो देखो यहाँ पर कितने गैप हो रहे हैं, 2 गैप। कैसे पता कर पाओगे आप मुझे बताओ ना, यहीं पे आप क्लू ही नहीं निकाल पाओगे इसका। अब आप आओ 5 वाले में, ठीक है, इधर इसी में मैं करती हूँ, चलो यहाँ पे देखो जो दिया है 5 के ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये बन गया, 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये बन गया, फिर 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये बन गया मेरा, एंड ये ग्रुप एक मेरा बन गया, ठीक है, दिस इज द ग्रुप 1, एंड उसके बाद ये ग्रुप 2, फिर ये आपका ग्रुप 3, एंड उसके बाद ये ग्रुप 4, ठीक है। तो पहले क्या आया है आपका ए बी, फिर आपको डैश फिल करना है, फिर बी के बाद फिर डैश, फिर बी सी बी, फिर डैश, फिर डी सी, फिर उसके बाद आपका डी ई, फिर डैश, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये ले लिया, ये हो गया, ये हो गया, एंड इसमें भी होगा ना 1 2 3, मैंने फिल ही कर दिया, डी मैंने फिल ही कर दिया, सीधे डैश कर दो, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है स्वाति? यहाँ तक पहले मुझे बताओ, 1 2 ये बन गया आपके 3, एंड ये बन गया आपके 4 ग्रुप, इतना समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है अभी तक ग्रुप में डिवाइड किया है, चलो फिर अब फिल करते हैं, ठीक है। फिल करने के लिए मैं सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, लास्ट से पकड़ो, और अगर लास्ट में आपको नहीं पता चल रहा तो हिंट लो बाकियों से, बाकी ग्रुप से। देखो क्या हो रहा है, डी के बाद कुछ डिजिट, फिर आपका ई, ठीक। अब यहाँ पर आओ तो जरा, यहाँ पर तो स्टार्टिंग की 4 डिजिट फिल है ना, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट फिल करनी है, यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 डिजिट फिल है, बीच वाले डिजिट फिल करनी है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ए बी यानी कि एक डिजिट उसके बाद रिपीट डिजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा डी ई, फिर क्या आएगा, मुझे डी के बाद क्या फिल करना पड़ेगा, ई। इतना समझ में आया? मुझे बताओ पहले, ये जो मैंने ई लिखा है ये समझ में आया? डी ई समझ में आया? तो लास्ट में क्या आना है, ई आना है, तो लास्ट में ई आना है, तो ए मेरा हट जाएगा, इनमें से मेरा कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब आगे आओ, देखो क्या लिखा है इसमें, डैश, फिर डी सी, यानी कि यहाँ पर रिपीट वाली डिजिट मेरी है, तो मुझे यहाँ पर कोई नई डिजिट मुझे फिल करनी है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पर आओ, बी सी, फिर डैश, फिर बी, ए बी, फिर डैश। अब करो तो जरा, करो खुद से, अब फिल करो, 5 के ग्रुप बना के अब फिल करो जल्दी, आंसर सी आंसर है इसका, करो जल्दी, करो खुद से एक बार, करो ए बी, फिर क्या आएगा, डैश फिल करो, बी, आ गया ना आंसर? हाँ, यहाँ पर आपका आ जाएगा ए सी, फिर आपका ई, आ गया आंसर। देखो ए बी, फिर एक न्यू डिजिट, फिर से देखो बी सी, देखो यहाँ पर तो कुछ समझ में आ रहा है ना, बी सी लिखा है तो मुझे अगली डिजिट इसी की डिजिट रिपीट करनी पड़ेगी, सी लिखना पड़ेगा, तो फिर मेरा एक ऑप्शन हट गया, मैं 3 और 4 में आपकी स्टक हो गई। अब आओ यहाँ पे,
यहां पर देखो सी डी दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सी लिखना होगा, सी डी फिर एक न्यू डिजिट, आ गया आंसर, ए बी फिर और एक ए। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। और किसी को भी डाउट है इनके अलावा इस क्वेश्चन में? ये कौन से ईयर का था? ये 2020 का है। अब 2019 का लिखो एक क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन लिखेंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे इसके पीवाईक्यू के जितने भी आए 2019 का लिखेंगे। सी डैश ए सी ए डैश ए फिर डैश फिर बी सी फिर डैश फिर बी, ये है, करिए। सी डैश ए सी ए फिर डैश फिर डबल ए फिर डैश फिर बी सी डैश। चलो करो, ऑप्शन लिख देती हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 4 फिल करने ना, ए बताओ। क्या आ रहा है? बी, बी, दो बच्चों ने बी दिया है, बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, ऑप्शंस के सामने मैं आ जा रही हूँ ना, करिए, मैं साइड हो जाती हूँ 2 मिनट। स्वाति का भी बी, बाकी लोगों का नहीं आया। देखो फिर से सेम चीज, जल्दी जल्दी करते हैं, अब तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए, इतने क्वेश्चन किए हैं। जल्दी मुझे आप ही लोग बताओ टोटल नंबर कितने हैं, जल्दी बताओ टोटल नंबर कितने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है क्या? टोटल नंबर कितने हैं? 15 है, 15 हो गए। ठीक है, अब 15 में मैं फिर से देख लेती हूँ लार्ज का पेयर और स्मॉल का पेयर। ठीक है, जनरली आप लार्ज पे जाओ स्मॉल पे जाओ, ये आपकी चॉइस है, दोनों से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लार्ज पे जाते हैं तो 5 इंटू 3 बनेंगे। ठीक है, 3 पेयर बन जाएंगे। अगर हम स्मॉल पे जाते हैं तो 3 इंटू 5 बन जाएंगे। तो पहले मैं लार्ज का चेक कर लेती हूँ, बिकॉज लार्ज का करने में थोड़ा हमें क्लू मिल जाता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, एक पेयर ही बन जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 से ही काम बन जाएगा मेरा, क्योंकि एक ही गैप फिल करना है। 1 2 3 4 5। अब 3 पे जाने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज सिर्फ एक ही गैप फिल करने को मिले हैं। जहां पर 2 गैप होते हैं तब हमें स्मॉल दूसरे ग्रुप पे शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप। अगर आप फर्स्ट ग्रुप पे देखोगे तो सिर्फ एक ही गैप है, ऐसे सेकेंड ग्रुप पे देखोगे यहाँ पर भी एक है, थर्ड ग्रुप पे भी एक है, यानी कि मुझे क्लू मिल जाएगा इसी से। ठीक है, चलो तो अब पैटर्न को ब्रेक करते हैं। ए फिर डैश फिर आपका ए, यानी कि डबल डिजिट रिपीट हो रही है और एक नई डिजिट आ रही है। डबल डिजिट रिपीट हो रही है, एक नई डिजिट आ रही है, यही पैटर्न है। तो सी यहाँ पर सी के बाद अगला डिजिट क्या रिपीट होगा? सिंपल सी बात है, क्या रिपीट होगा बताओ? सी रिपीट होगा। एक साथ लिखना है, तो स्टार्टिंग में सी आ गया तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। आइदर बी मेरा आंसर होगा या फिर फोर्थ मेरा आंसर होगा।
तो मैंने सी फिल कर दिया यहाँ पे। अब सेकंड ग्रुप में आओ, ए ए, अब 2 बार ए रिपीट है, ए के बाद नेक्स्ट डिजिट बी, फिर यहाँ पर आओ 2 डिजिट रिपीट, फिर नई डिजिट 2 डिजिट रिपीट यानी कि बी, यहाँ पर भी बी। सिंपल क्वेश्चन था, सी बी 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 आंसर। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? तो देखो मानसी आपको नहीं हुआ सॉल्व, और कोई है जिसका डाउट है कहीं पर इस क्वेश्चन में नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। हो गया? हाँ ये क्वेश्चन तो सिंपल था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको? चलो ये 19 का था, अब 18 का लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीन का लिखेंगे, ए डैश बी सी बी सी सी फिर डबल डैश डी डी ए डी चलिए करिए, ऑप्शन भी दे देती हूँ। सीरीज दोबारा बता दूं? कुछ गलती है क्या? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? ए आंसर आया है। मैं आप क्या क्या पूरी सीरीज दोबारा लिखूं? देखो ए डैश, देखो इधर मैं लिख देती हूँ प्रणव, देखो आप ए फिर डैश फिर आपका बी सी फिर डैश फिर डबल डैश फिर डी डी ए डी फिर डबल डैश फिर उसके बाद बी। कहाँ पर छूटा? हाँ ए आंसर आएगा इसका। हाँ ए आंसर आएगा, सही दिया इन लोगों ने। एक फिल यहाँ पे है, फिर बी फिर बी सी फिर डबल सी फिर डबल डैश फिर डबल डी फिर ए डी फिर डबल डैश फिर बी। ये है सीरीज। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा?
हाँ अब कर लोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल कर लोगे, थोड़ा सा बस तरीका होता है इनको करने का। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और हर साल इससे क्वेश्चन आता है, मतलब नॉट अ सिंगल ईयर जब नहीं पूछा गया हो इससे क्वेश्चन, ऐसा कोई साल ही नहीं है। आ गया? क्या आ रहा है आंसर बताओ? ए आ गया ना? कोई है जिसका नहीं आया? अब तो आप कर ही सकते हो खुद से। ठीक है, अब कर लोगे, मुझे बताओ ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे अब डील या नहीं, अभी भी दिक्कत है कुछ? किसी का नहीं आया तो मैं सॉल्व करूंगी, वरना मैंने आपको बता दिया आंसर इसका ए आएगा। एक कर लोगे ना, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो इस पे, फिर मैं आपको